ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़। आज आपको मैं धर्म, आध्यात्म, चमत्कार, प्रकृति का नियम, इस पे कुछ बहुत ही आवश्यक और बहुत डीप बातें समझाने जा रहा हूं। जरा समझिएगा, क्योंकि आज समाज में बहुत सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है। A lots of confusion are prevalent in our society, especially in youth's mind. मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है और जो व्यवस्था मैंने देखा है जीवन में, वह मैं आपके सामने शेयर करूँ। एक रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलूँगा, ना कोई उधार का ज्ञान आपके सामने बांटूंगा, ना मैं कोई पोथी ग्रंथ के हिसाब से बोलूँगा। जो मैंने अनुभव किया धर्म को, वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, धर्म क्या है? धर्म एक प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति का कानून ही धर्म है। और जो हिंदुत्व कहते हैं वह सनातन धर्म है। सनातन मतलब नित्य नूतन, जो सदैव नया रहे। चूंकि प्रकृति हर दिन हर क्षण नहीं है। अब देखें, प्रकृति कभी पुरानी होती नहीं, कभी हवा बदलता है, मौसम बदलता है, कभी फूल नए खिलते हैं। जीवन में यहाँ तक कि आपके शरीर की कोशिकाएं नहीं हो रही, नाखून, बाल, सब कुछ डेवलप हो रहे हैं। यही सनातन धर्म है। ये प्रकृति का विज्ञान ही सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। आज तक करोड़ों वर्षों से 1 अरब 93 करोड़ कुछ लाख वर्ष की पृथ्वी की आयु है। आप जोड़ेंगे तो ये आपको वेद उपनिषद मिल जाएंगे। इसमें आप देखेंगे प्रकृति का विज्ञान ही सदैव से रहा है। बाकी जो भी दूसरे मजहब, पंथ, सेक्ट, संप्रदाय, क्रीड आए, वो आए और मिटते चले। कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई 1500 साल, कोई ऐसे चलता रहा। ये मिट जाएंगे, रहेगा तो सिर्फ सनातन व्यवस्था ही जीवन में रहेगी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, सनातन है क्या? प्रकृति की सुरक्षा, प्रकृति की सेवा, प्रकृति का सम्मान और पुनर्जन्म में विश्वास, यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है और कुछ नहीं। दूसरे मजहब वाले इसको नहीं मानते, ना वो प्रकृति को मानते हैं, ना पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सनातन कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा नई रहती। आप देखेंगे जब भी मौसम बदलता है, एक नए पर्व त्योहार आते हैं। यह सनातन इसलिए सदा से रहा है कि वो कभी बूढ़ी हुई नहीं। यद्यपि आज का भारत है, वो बूढ़ा ही पैदा होता है, बूढ़ा ही जीता है, बूढ़ा ही मरता है, क्योंकि सोच बूढ़ी है ना। कुछ नया, कुछ नूतन, कुछ मौलिक, कुछ गहरी सोच नहीं है, कुछ हंसता खेलता सोच नहीं, और बात है। लेकिन सनातन सदैव से नूतन रहा है। हिंदू धर्म में जीवन को वो विज्ञान दिया है कि मुस्कुराता हुआ धर्म दिया है। वो कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी कोई दुखी नहीं रह सकता। सबसे बड़ा तत्व योग का, धर्म का है योग। योग अगर कर लिया जाए या समझ लिया जाए तो उसमें धर्म की सारी चेतनाएं, सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। धर्म यानी जीवन का बाहरी भाग, आध्यात्म मतलब जीवन का अंदरूनी भाग। अगर योग धर्म अपना लिया जाए तो उसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो 5 बाहरी योग, और धारणा, ध्यान, समाधि 3 अंतरंग योग है। तो योग दरअसल पूर्णतः धर्म ही है। जो भी योग करता है, चाहे किसी मजहब को मानता हो, किसी पंथ को, वह दरअसल ओरिजिनल धार्मिक तो सिर्फ योगी होता है। जो योग नहीं किया वह धार्मिक है ही नहीं, और जिसने योग किया वह अधार्मिक हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो धर्म है वह योग का धर्म है। इसमें जीवन का हर एक अंग उपांग सब समा जाता है, जीवन से मृत्यु तक। इसमें सुख, समृद्धि, शांति, सेहत, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, यहाँ तक कि राष्ट्र और विश्व कल्याण, सारा कुछ इसमें समाया हुआ है। अब मैं आता हूं चमत्कार। देखिए, धर्म में कोई भी चीज चमत्कार नहीं हो सकता। प्रकृति एक नियम से, कानून से चलती है। हवा एक नियम से चलता है, मौसम एक कानून से बदलता है, धूप एक नियम से निकलता है, हमारा शरीर एक नियम से डेवलप होता है। बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, युवा हुआ, धीरे धीरे प्रौढ़ हुआ, फिर बुजुर्ग हुआ, धीरे धीरे वो मृत्यु हो गया, मर गया। इस जैसे फल पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसमें रस आए, सुंदर मिठास आया, उसमें सुगंध आया, और फिर वह सूख के गिर गया। यही जीवन का विज्ञान है। इसमें कभी चमत्कार नहीं होता, और नहीं तो समझो चमत्कार ही है। जो धर्म को मानता है उसके लिए कोई चमत्कार नहीं, जो अधर्म में उसके लिए कोई चीज, नई चीजें हो जाती उसके लिए तो उसको लगता है चमत्कार है।
जो लोग चमत्कार की वजह से किसी अन्य मजहब में जाते हैं, इस्लाम स्वीकार करते हैं या ईसाइयत स्वीकार करते हैं, खासकर ईसाइयत में वो कौन जमजमा पानी पिला के चमत्कार, वो सब बेवकूफ बनाने वाली विधियां हैं। वो धर्म है ही नहीं, वो तो एक पाप है, पाखंड है, झूठ है, या कुछ तर्क कुतर्क वितर्क करके उसको लोगों को अपनी संख्या बढ़ा के भारत पे ईसाइयों का या एक तरह से आतंकवादियों का राज चाहते हैं। वह भारत में षड्यंत्रकारियों का या पापियों का राज चाहते हैं, आतंकियों का राज चाहते हैं, तालिबान जैसे। इसलिए वो कहते हैं कि चमत्कार होता है। धर्म कभी चमत्कार नहीं करता, धर्म में कानून से चलेगा। जैसे एक पापी हो या पुण्यात्मा, अगर उसने मिट्टी में गन्ना बोया, दोनों को गन्ना देगा। प्रकृति का काम है उसको पैदा करके देगा। मिर्ची बोया, मिर्ची देगा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। अब पुण्यात्मा कहेगा पापी को ही मिला, चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, वह प्रकृति कानून है। प्रकृति तो एक समान ही सबको देती है, लेने वाला कितना लेता है यह इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे, प्रकृति एक कानून से चलती है, कानून सबके लिए बराबर है। भगवान का भेद कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेम में है, करुणा में। वह सबका पिता है, उसके लिए सब बराबर है। हाँ, हमारी शक्तियां अलग अलग होती है, हमारे मस्तिष्क, हमारी बुद्धियां अलग अलग होती है, हम अलग अलग देश काल परिस्थिति या हम अलग अलग शिक्षा को ग्रहण करके इस जीवन को में डेवलप करते हैं, इसलिए हमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा फल मिलता है। एक ही काम में किसी को 1 लाख सैलरी मिलता है, किसी को 50,000, किसी को 10,000, एक ही संस्थान। ये अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है, लेकिन वो संस्था समान रूप से अपनी योग्यता के अनुसार वेतन सबको देती है। यही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, काम मैं कोई करूं और लाभ कोई और उठाए। इसको फिर समझ लें। यदि मैं कोई काम करता हूं, उसका लाभ 10, 20, 50, 100 आदमी उठाते हैं, तो मैं कहूं कि मैं काम करूं, उसका लाभ दूसरा क्यों उठाए? दरअसल यही धर्म है। एक व्यक्ति जब काम करता है, उसका लाभ हजारों को, लाखों को भी हो सकता है। एक गलत काम करता है, पाप करता है, उसका दंड लाखों को ही भुगतना पड़ सकता है। कारण क्या है? ये पूरी सृष्टि आपस में जुड़ी हुई है। हम सब अलग हो ही नहीं सकते। हम सांसों से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, करुणा में स्तर पे जुड़े हुए हैं। हम नेचर से भी जुड़े हैं, पशु पक्षी से जुड़े हैं। अब एक पीपल के पेड़ ने ऑक्सीजन दिया, मेरे नाक में आया, मेरे फेफड़े संतुष्ट हुए, मेरा खून सर्कुलेशन हुआ। ये व्यवस्थाएं। मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे ने लिया, तो हम कनेक्टेड हैं कि नहीं? एक पशुओं से हम कनेक्टेड रहेंगे। हम जो वेस्ट छोड़ते हैं, पशु खाता है, पशु गोबर देता है, फिर हमारा खाद बनता है। ये सब साइकिल है। जीवन एक चक्र के आधार पर चलता है, रिसाइकल होता है। हम उसके बिना नहीं जी सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकता। इसी तरह स्त्री पुरुष है, ये प्रकृति चलती है या जीवन रेखाएं चलती है, सब आपस में कनेक्टेड है। हम अलग हो ही नहीं सकते। आप चाहे लाख कह लें, आप अलग हो ही नहीं सकते। एक किसान फल उपजाता है, सब्जियां उपजाता है, अपने खेत में अन्न उत्पादन करता है, मैं उससे खरीदता हूं, मैंने जो धन कमाया उसको देता हूं, वो जो फल उपजाए मुझे देता है। हो तो गया आपस में, हम अलग ही नहीं। हमारा काम ही नहीं चल सकता एक दूसरे के बिना। किसी के बिना इस दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। ये अहंकार, अज्ञानता की वजह से लोग बोल देते हैं कि मुझे दुनिया से कोई लेना, लेकिन दुनिया से लेने देना किए बिना आप दुनिया में रह नहीं सकते। फिर आपको दुनिया त्यागना पड़ेगा। आप सांसें रोक लो, आपको मैं उसका सांसें तो जुड़ी, मेरा सांस अगला ले रहा है उसके साथ। हर चीज हम एक साथ ही पानी पी रहे हैं, एक साथ ही हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं। प्रकृति तो एक समान ही देगी। तो इसलिए हम अलग नहीं हो सकते। धर्म कनेक्शन है, हमारा आपसी कनेक्शन है। विचारों के स्तर पे 3 धर्म काम करता है, सत, रज और तम। 3 गुण धर्म नहीं कह सकते, 3 गुण धर्म कह सकते हैं। 3 गुण धर्म की वजह से हम थोड़ा अलग अलग दिखते हैं, और तीनों गुण धर्म प्रकृति को चलाने के लिए जरूरी है। ये प्रकृति का धर्म है। जैसे गाड़ी है, उसमें स्टीयरिंग है, यह सतोगुण है। उसमें एक्सेलरेटर है, वह रजोगुण है। और उसमें जो ब्रेक है वह तमोगुण है। ये तीनों के बिना गाड़ी चल भी नहीं सकती, कोई बैलेंस नहीं होगा सतोगुण के बिना। रजोगुण के बिना उसमें गति नहीं आएगी, और गति अधिक हो गई तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ब्रेक दिया तमोगुण। ये प्रकृति ऐसे चलती है। अब एक व्यक्ति अभी सतोगुण में, मैं भी सतोगुण में, तो हमारा दोनों तालमेल बैठ जाएगा। एक व्यक्ति अभी तमोगुण में है, मैं सतोगुण में हूं, तालमेल गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही प्रकृति बदलाव करती है। यह प्रकृति का धर्म है। आप समझ गए होंगे कि हम कुछ भी करेंगे लाभ होता था। बाबा रामदेव ऐसे बोलते, मैं एक आदमी योग कराता हूं और लाखों करोड़ों को लाभ उठा रहे हैं, फिर तो योग सिखाएगा कौन? प्रकृति किसी व्यक्ति को विशेष शक्ति देके भेजती है। वो इस काम के लिए आए होते हैं। हम सब कुछ ना कुछ विशेषता लेके आते हैं, विशेष काम करने के लिए आते हैं। इसीलिए प्रकृति हमसे वो काम करवा रही है। उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई शक्ति काम कर रही है, और मैं नहीं कर रहा हूं, वो ईश्वर की शक्ति काम कर रही है।
तो कभी ये अहंकार ना करें, ना करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं, दरअसल सब ईश्वर है, ईश्वर ही चलाने वाले हैं, उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं का शरीर है, उन्हीं का समय है, उन्हीं का संसाधन है। हम सब इस सबको छोड़ के चले जाने वाले इस दुनिया में, हम रहेंगे नहीं, यहाँ तक कि तन भी छोड़ के जाना, एक बाल भी नहीं ले जा सकते। तो यह अहंकार गलत है कि मैं कुछ कर रहा हूं और मेरे वैसे कोई लाभ मेरे वैसे कोई लाभ नहीं उठा रहा, चूंकि मेरे अंदर ये शक्ति है और इन सब के बिना भी काम नहीं चल सकता। तो हम सब कनेक्टेड हैं। और प्रधानमंत्री मोदी बोले कि मैं एक आदमी काम करता हूं और करोड़ों जनता उसका लाभ उठाती है, तो वो नहीं कर रहे हैं। यह प्रकृति का विशेष गुण है, यह प्रकृति उनसे करवाती है, उनके पास विशेष शक्ति दे के भेजी है। तो आप समझ गए होंगे, हम सब आपस में जुड़े हैं, हम कुछ भी करेंगे, दूसरे मिल में मकान बनाऊंगा तो अब धन जाएगा सीमेंट वाले के पास, सरिया वाले के पास, ईंट वाले के पास, तो मेरा कमाया धन लाभ तो उठा रहा है वो। एक आदमी कमाता है तो 50, सैकड़ों, हजारों के भी घर चलते हैं, लाखों के भी। यही नियम है प्रकृति का कानून, इसलिए हम अलग नहीं रह सकते। आगे आध्यात्म क्या है? देखिए, आध्यात्म अंदर का विज्ञान है। धर्म जीवन के बाहरी तत्वों को कंट्रोल करता है। धर्म मतलब वो कर्तव्य, वह मार्ग जिसको करके, जिस पे चल के आप सुख, शांति, सेहत में सुखी, रिश्ते नाते अच्छे बना सकते हैं। आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। कोई धर्म में व्यक्ति हो, उसको दुखी दरिद्र हो, वह अस्वस्थ हो और वह उसके रिश्ते नाते अच्छा ना हो, ये हो नहीं सकता। जो व्यक्ति धर्म में होगा उसके पास सेहत भी होगा, उसके पास शांति भी होगी, वो सहयोगी भी होगा, उसके परिवार में रिश्ते नाते अच्छे रहेंगे, उसके पास धन समृद्धि अच्छी हो, आनंदमय रहेगा। यही नियम है। धर्म जब उच्च शिखर पे पहुंचता है तो आध्यात्म बन जाता है। आध्यात्म अंदर की व्यवस्था है, अंतरंग जो सॉफ्टवेयर है। धर्म हार्डवेयर है, जीवन का हार्डवेयर है, आध्यात्म अंदर का सॉफ्टवेयर है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में 5 अंग रख लें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये धर्म है। और धारणा, ध्यान, समाधि, यह आध्यात्म है। आध्यात्म मतलब आत्मा का विज्ञान, जहां पे शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, यानी हम अमनी हो जाते हैं, हम निराकार रूप में हो जाते हैं, हम साकार से निराकार हो जाते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा शुरू की गई थी कि हम धर्म से आध्यात्म में प्रवेश कर सकें। मूर्ति पूजा मतलब ये नहीं है कि मूर्ति में भगवान है, ईश्वर है, नहीं, लेकिन ईश्वर मूर्ति में भी है। इसलिए जब हम ओंकार के सामने या किसी तस्वीर के सामने, प्रतिमा के सामने या दीपक के ज्योति के सामने बैठते हैं तो धीरे धीरे करके हम बाहरी चीज़ों को देखते देखते उससे कटने लगते हैं, हमारा मन गिरता है और हम आध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं। यानी हम सगुण साकार से निर्गुण निराकार की ओर प्रवेश कर जाते हैं। तो मूर्ति पूजा, पाठ करना, मंत्र जाप करना, यह सब एक साइंस है। इससे आपका ऑरा मजबूत होता है, इससे आपकी आसपास सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, लेकिन इसके वजह से कोई चमत्कार नहीं होगा। ये आपका धर्म है। आप शांति के लिए मूर्ति के पास बैठते हैं, थोड़े मंत्र प्रार्थना करते हैं, अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं ताकि आपकी शक्ति कम ना हो। और जब अंदर चले जाते हैं, शरीर रहता नहीं, मन रहता नहीं, जब निर्बीज हो जाते हैं, पूरी तरह आपकी आत्मा उस निराकार ईश्वर जो सारे विश्व को चलाने वाला है, उससे मिलन को तरसती आत्मा जब मिलन हो जाता है तो वह ध्यान और समाधि बन जाता है। फिर मनुष्य नहीं रहता, जो होता है ईश्वर होते हैं। जब हम नहीं होते, जो बच गया वो ईश्वर है। इसको कहा गया धर्म बाहरी अंग और आध्यात्म अंदरूनी अंग। आप समझ गए होंगे, थोड़ा मैं क्लैरिफाई किया। इसी तरह जब आप इस माया संसार से अंदरूनी परम सत्य के साक्षात्कार की तरफ चलते हैं, उसको आध्यात्म की यात्रा कहते हैं। कंकर से शंकर की यात्रा, वामन से विराट की यात्रा, बाहरी से अंदरूनी यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म यात्रा, या फिर कहिए काम ऊर्जा से राम ऊर्जा की यात्रा। यह धर्म से आध्यात्म की यात्रा है। धर्म जब पीक पे पहुंचता है तो आध्यात्म बन जाता है। जैसे बर्फ को जब गर्म करते हैं और गर्मी इतनी हो जाती है, जब वो पिघलने लगता है तो वही फिर द्रव बन जाता है और भाप बन जाता है, भाप। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, ठोस, द्रव और गैस, वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म जब पूर्णत्व को प्राप्त होता है तो वह आध्यात्म बन जाता है, वह ईश्वर का विज्ञान बन जाता है, संगीत बन जाता है। जैसे मन संसार का विषय, मन संसार में भगता है, शरीर ये मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश की तरफ
शांति के लिए सेहत के तरफ भागता है, इसी तरह आत्मा हमेशा ईश्वर की तरफ भागता है। लेकिन कब भागता है? जब मन नहीं होगा तब। मन उधर जाने इसलिए नहीं देता कि चूंकि उसको वो संसार का विषय वस्तु, उसको संसार में मन लगता है। तो भगवान के नियम के में खोट नहीं हो सकता। अब अगली चीजें समझ लें। भगवान के नियम में कोई खोट नहीं हो सकता। कोई लोग कहते हैं कि उसने अधिक काम किया, उसको कम मिला, किसी ने कम काम किया, अधिक मिला। ऐसा नहीं होता। वो भावना के स्तर पे भगवान फल देते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि आम के पेड़ में लीची लगते हैं, कभी नीम में जामुन लग गया हो, कभी बकरी के पेट से हाथी का बच्चा जन्म लिया हो। भगवान के कानून में कोई खोट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान न्यायकारी है, करुणा में है और प्रेम में है। इसलिए वो अपनी अपनी भावना अनुसार, कर्तव्य अनुसार फल देते हैं। अब भगवान के फल अलग इसलिए होते हैं कि मनुष्य की भावनाएं और कर्म अलग अलग है। कोई अच्छी भावना से काम करता है, परोपकार की भावना से, कोई ईर्ष्या, डाह और सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करता है। तो स्वार्थ और परमार्थ में अंतर हो जाता है, इसीलिए फलों में अंतर होता है। लेकिन कर्म हर व्यक्ति कर सकता है और भगवान उसका फल देते ही देते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि भगवान के कानून में कभी खोट नहीं होता। भगवान सिर्फ और सिर्फ करुणा, प्रेम और परोपकार देते हैं। धर्म में कहा भी गया, वो स्वामी जी ने लिखा है कि परहित सरस धर्म निभाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। जो परहित होता वही धर्म है, और जिसमें परों को पीरा, जो दूसरों को पीरा हो, जिसका कष्ट हो, हानि हो, वही पाप है, अधर्म है। जो मैं धर्म बता रहा हूं वह ऑपोजिट हो जाए तो अधर्म बन जाता है। जैसे इस्लाम क्या है? पाप का ही लीगल रूप है। तो उसमें जो सनातन ने धर्म बताया, इस्लाम में उसी को अधर्म बताया और पूरा को लीगल बना दिया। इसलिए स्त्रियों के खिलाफ हिंसा होती है, काफिर बोल के मनुष्यों को मारा जाता है। शुक्रवार के दिन नमाज के बाद, वो नमाज नहीं, मुझे लगता आतंकियों का लॉन्च पैड बन जाता है। धर्म के नाम पे पूरा उपद्रव मचाते हैं, हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, गंदगी फैलाना, ये सब। अब चूंकि धर्म बना दिया गया, उसको पाप को ही धर्म बताया गया, इसलिए ऐसा होता है। अगर उसको बदल दिया जाए तो वो भी सनातन को मानते। दरअसल जो भी वामपंथी है या मजहबी है, किसी और विचारधारा के, खासकर इस्लामिस्ट, ये सब दरअसल कहते हैं मैं ईश्वर नहीं मानता। जो खासकर वामपंथी और पापी लोग कहते हैं भगवान नहीं मानते, वो भी हैं, ऐसा नहीं को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन अज्ञानता और अहंकार की वजह से कहते हैं मैं नहीं मानता। अगर वो नहीं मानते तो भूख लगने पर भोजन नहीं करते, प्यास लगने पानी नहीं, मलमूत्र विसर्जन नहीं करते, वो तो मानते नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो चीज ऊपर से छोड़ेंगे नीचे गिरेगा, धरती में मैग्नेट पावर का खींच लेगा, वो उसको भी नहीं मानते। लेकिन नियम तो है। ठंड में कपड़े क्यों पहनते हो? जब गर्मी लगती है कपड़े क्यों कम कर देते हैं? नहाते क्यों हैं? उनका शरीर वृद्धि क्यों करता है? आखिर धर्म तो वो भी मान रहे हैं, लेकिन अज्ञानता और अहंकार है। ईश्वर को भी मान रहे हैं, जब दुख में पड़ते हैं तो वो भी भगवान को याद करते हैं, जब कहीं फंस जाते हैं तो भी किसी अदृश्य शक्ति से प्रार्थना और सहायता मांगते, प्रार्थना करते, सहायता मांगते। लेकिन अहंकार की वजह से या अज्ञानता है, वो लोग वामपंथी लोग होते हैं, निरा अज्ञानी होते हैं। वह संसार के अलावा दूसरे पहलू पे जाते ही नहीं, दूसरा पहलू अध्ययन नहीं करते। वो पूरी तरह पाप में और अज्ञान में होने की वजह से वो कहते हैं मानता नहीं, लेकिन मानते सब हैं। इसलिए नियम यह है कि आप जितना अच्छा धर्म निभाएंगे, जीवन आपका उतना अच्छा बनेगा, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांतचित्त रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। जीवन में रिश्ते नाते, आसपास के लोग सहयोगी मालूम होंगे और धर्म आप अपना निभा सकते हैं, दूसरे का नहीं। आपके आसपास तो ऐसे ही लोग हर जगह मिलेंगे। आप ये देखें कि मैं अपने आप को कैसे ठीक रख सकता हूँ, स्वस्थ, शांति, समृद्ध में खुश रख सकता हूँ। दूसरों की वजह से आप सुखी और दुखी होंगे, तो कभी धर्म में नहीं है आप। धर्म में व्यक्ति अपनी वजह से सुखी या दुखी होता है, अपने आप को बदलता है, अपना वो देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजों को सेटल करता है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। आप प्रयास कर सकते हैं, सफलता और असफलता दोनों मिल सकती है। तो जो उल्टा काम करेगा धर्मानुसार उसको दंड मिलेगा ही, जो सीधा काम, सही काम करेगा उसको भगवान सुख, शांति, समृद्धि देंगे ही देंगे। यह भगवान का कानून है। भगवान ने लिखा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना कर्म करता जा अर्जुन, फल की चिंता मत करिए। बहुत बड़ा रामबाण वाक्य है। इस वाक्य को पकड़ के पूरा जीवन तर सकता है। करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पार, हे ईश्वर परमात्मा कन कन तेरा वास। यह ऐसा वाक्य है
इसको पकड़ लो तो जीवन तर जाएगा। दरअसल भगवान कह रहे हैं कि कर्म तेरे बस में है, फल मेरे बस में है। कर्म तेरे अधीन है, फल मेरे अधीन है। तू कर्म कर, फल क्या देना है, कब देना, किस रूप में देना, वो मेरी मर्जी। कोई आदमी मान लो 20 साल या जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा और वो कहता भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। दे तो दिया, यदि 50 लाख रुपए बीमार पड़ने में खर्च करता हो तो 50 लाख की तो उसकी बचत कर दी। किसी और कहीं खर्च होना था, उसका खर्च ऐसे आसानी से काम हो गया तो भगवान ने बचा दिया। भगवान किस रूप में देंगे, उनकी मर्जी है, उनकी व्यवस्था है। वो भी मर्जी नहीं होती, उनका भी एक कानून है। भगवान का कानून अक्सर टूटता नहीं, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। भक्त का खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यह प्रभु का कानून है, कभी कभी तोड़ते नहीं है, लेकिन अति प्रेम और करुणा बस होके। अब अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं, ईश्वरीय संपत्ति। भगवान की संपत्ति से सब प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान की संपत्ति से प्रेम ना करता हो। सेहत से सब प्रेम करते हैं, शांति सबको पसंद है, धन सबको पसंद है, उन्नति सबको पसंद है, रिश्ते नाते अच्छे सबको पसंद है, आनंद सबको पसंद है। लेकिन अज्ञानता और अहंकार की वजह से वो पाप में डूबा हुआ है। आप एक प्रयोग करें, जो व्यक्ति चोरी करता है एक दिन उसके कुछ सामान चुरा ले, देखो उसको क्रोध आता है, उसको दुख होता है कि नहीं? दुख होगा, क्योंकि वह भी ईमानदारी से प्रेम कर रहा है। चोरी से वो भी नफरत कर रहा है, इसलिए तो दुखी हो रहा है। एक व्यक्ति जो हिंसा करता है, दूसरों को मारता काटता है, एक दिन उसकी टांग काट दो, देखो उसको दुख होता है। दुख होगा क्योंकि वह भी अहिंसा से प्रेम कर रहा है। दरअसल अज्ञानता और पाप में डूबे होने की वजह से, अहंकार की वजह से उसको पता नहीं होता, वो बेहोशी में जो कर रहा है और मानता नहीं, कर कुछ रहा है मान कुछ रहा है। यह कंफ्यूजन है। भगवान की संपत्ति सेहत। एक आदमी बीमार पड़ जाए, देखो वो भी दुखी होता है, इसका मतलब सेहत से सब प्रेम करता है। समृद्धि, जिसके जीवन में अभाव आता है दुखी, भयंकर दुखी होता है, लेकिन समृद्धि से वो भी प्रेम कर रहा है। ये और बात है कि अडानी अंबानी को और समृद्ध व्यक्तियों को गाली देता है, क्यों? अज्ञान में है। समृद्धि से ही संसार का कल्याण होता है। धर्म में व्यक्ति कभी दरिद्र होता नहीं। भगवान ने किसी को दरिद्र बनाया नहीं, करोड़ों रुपए का तो शरीर दे दिया उन्होंने। इसलिए कहते हैं धर्म जो निभाएगा वह न दुखी होगा, न रोगी होगा, न अशांत होगा, न कभी वो दरिद्र होगा, न कभी उसके रिश्ते नाते खराब। धर्म में, लेकिन ये धर्म दोनों तरफ से निभाए जाएंगे। एक तरफा धर्म निभाए, राम तो धर्म निभा रहे, रावण बोला मैं तो नहीं मानता तेरे, फिर तो वहां युद्ध होना ही होना है और धर्म की विजय भी होनी। ये और बात है कि धार्मिक व्यक्ति जो देव गुण वाले संस्कृति होते हैं वो लड़ नहीं सकते। 4 आदमी उपद्रवी और पापी हिंसक होते हैं, वह 4000 लोगों को अशांत करके रखते हैं, उनके सीने पर बैठ के मुंह दलते हैं, पाप करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करते हैं। 400 आदमी देखते हैं, क्योंकि देव संस्कृति वाले लोग शांति में विश्वास करते हैं, उनमें वो खुराफाती विचारधारा होता है। वो 4 लोग ही इन पे भारी पड़ जाते हैं, 4000 पे 4 लोग भारी पड़ते हैं। यह एक कमियां, लेकिन अंत में उनका विनाश होना निश्चित होता है। जैसे अब तालिबान कर रहा है, विनाश इनका निश्चित है। लेकिन अब चूंकि देव संस्कृति, दैवीय प्रवृत्ति वाले लोग युद्ध नहीं कर सकते, उनके जैसा गाली गलौज नहीं करते, या वो थोड़ा साफ सुथरा रहते, गलीच में नहीं जी सकते, इसलिए थोड़े दिन का गड़बड़ रहता है, उसके बाद सब भगवान ठीक करते हैं। तो ईश्वरीय संपत्ति से सब प्रेम करते हैं। कोई ये कहता है कि मुझे नहीं चाहिए भगवान की संपत्ति। कोई व्यक्ति अशांति जो घर में उपद्रव फैलाता, उसको 3 दिन सोने मत दो, उसको अशांत करके रखो, देखो 3 दिन में रास्ते पा जाएगा, क्योंकि शांति उसको भी चाहिए, वो भी शांति से प्रेम कर रहा है, लेकिन अशांति उसका स्वभाव बन गया, क्योंकि वो धर्म में नहीं है, बेहोशी में, होश में नहीं है। तो लगता है कि मैं जो मोटी मोटी बातें थी मेरे दिल में, वो मैंने एक व्यवस्था के तहत आपको समझाई है। धर्म क्या है, योग क्या है, आध्यात्म क्या है, चमत्कार क्या है। चमत्कार धर्म में कभी नहीं होता, चमत्कार धर्म होता ही नहीं। किसी को लगता है मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान मुझे पैसे दे देंगे, धन दे, वो बेवकूफ है। भगवान एक नियम के तहत ही कुछ देंगे। हाँ, आप सिर्फ धन की आराधना करो, बहुत दिन तक भगवान की प्रार्थना करो, तो भगवान देते हैं, वो धन भी दे देते हैं, लेकिन उससे आपका कल्याण नहीं होगा। वह आप किसी विशेष रूप से आपने मांग लिया, वो चला जाएगा। भगवान से ये कहें कि मेरा कल्याण जिस विधि से हो करो, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। नारद जी भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं हे भगवान, एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है और मुझे अपना रूप दे दो ताकि मेरा वरण कर ले, क्योंकि विश्व मोहिनी के भाग्य में मैंने देख रखा है, ऐसा भाग्य है उसका, जो उसका वरण करेगा, जो उसका वर बनेगा, उसका तो
अनेक जन्मों तक कल्याण ही कल्याण है। भगवान विष्णु ने देख लिया कि यह अहंकार में आ गया, क्योंकि अभी अभी कामदेव को जीत के आया, और जो कामदेव को जीत लिया तो इसको अहंकार हो गया, तो अभी उसको बचाना भी है। प्रभु दंड देके भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी को बानर का रूप दे दिया, क्यों? ताकि इसकी शादी ना हो, इसका विवाह ना हो। जब नारद जी देखते हैं कि मेरे साथ छल हुआ है, मुझे रूपवान कह के उन्हें बानर का रूप दे दिया था, तब नारद जी उनको साप भी देते हैं कि जिस प्रकार मैं तड़प रहा हूं उस पर आप भी तड़पोगे। लेकिन नारद जी भूल गए कि उन्होंने खुद मांगा था कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस विधि से मेरा हित हो, कल्याण हो, आप जल्दी से वो काम कर दो। भगवान ने कहा था मैं नारद वही करूंगा जो जिसमें तेरा हित हो। तो भगवान ने बानर का मुंह दे दिया। इसलिए दिया कि उनके हजारों वर्षों के ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य के तपस्या तप था, वह नष्ट हो जाता। भगवान ने उसे बचाना था। तो कई बार क्या होता है, हमें दंड मिलता है, हमें बचाते हैं भगवान, हम वो समझ नहीं पाते, हम सोचते भगवान ने हमारे खिलाफ नहीं, वह ईश्वर हमें बचाने के लिए दंड देके कुछ हमारे जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। जैसे एक पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं कर सकता, वह दंड भी देता है तो वह उसके हित में होता है, लेकिन उतना ही देगा जितना संभाल सके। तो भगवान हमारे कंधा देख के जिम्मेदारियां देते हैं, और ईश्वर कभी कभी दंड भी देते हैं तो वह कल्याण के लिए, आपके सुधार के लिए देते हैं। तो आप भी प्रार्थना करें मेरा जीवन धर्म में हो, और धर्म अपने पीक पे जाए, चरम पे जाए, वही शिखर पे पहुंच के अध्यात्म में कन्वर्ट हो, और हम सब उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सकें, जिस सत्य को जानने के लिए हम इस संसार में आए हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वह सदैव मौन होके, गौण होके उस सत्य की खोज में अनुसंधान करते रहते हैं। संसारिक क्रियाकलापों में, संसारिक जो परिवर्तन हो रहे हैं जगत में, वह संसारिक धर्म में नहीं पढ़ते ज़्यादा, वह अंदरूनी धर्म में जाते, क्योंकि मूल तत्व तो वही है, योग धर्म ही। तो अंतिम बात, जो योग की संपूर्णता में उपलब्ध हो जाता है, जो प्राप्त कर लेता है, जो विकसित होता है योग की संपूर्णता में या योग में होता है, दरअसल वही धार्मिक है, वही आध्यात्मिक है, धर्म और कुछ नहीं। ये आदि योगी भगवान शिव ने हमें योग दिया था। मैं आह्वान करता हूँ सब योग करें और सब धर्म परायण हो जाए। यह विश्व मनुष्यों के लिए स्वर्ग से भी बढ़ के होगा। आज जो संसार में उपद्रव देख रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। मानव की शक्तियां, मानव की बुद्धि, मानव का समय जो मानवता के विकास में लगना चाहिए, वह मानवता के विनाश में लगी हुई है। करोड़ों अरबों खरबों धन जो है जिससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है, वह धन परमाणु और बड़े बड़े मिसाइल बनाने में लगा हुआ है। सर्वत्र अंधकार, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की नदियां बह रही है। अंधेरा में लोग भटक रहे हैं। अगर योग धर्म अपना ले, मानवता यहीं पे सतयुग का वर्णन करेगी, यहीं सतयुग में जिएगी। जब आप प्रेम में होते हैं वही सतयुग है, जब आप पारिवारिक युद्ध में होते हैं वही द्वापर है, जब पारिवारिक शांति के लिए त्याग कर देते हैं वही राम का त्रेता है, और जब मशीनी युग में जीते हैं, कल पुर्जों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, उसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग मतलब कल पुर्जों का युग, पूरा यांत्रिक हो जाते हैं, मशीन के बिना आप जी नहीं सकते। तो हम मानवता को सतयुग में जिला सकते हैं, बशर्ते योग में हो जाए। योग ही सबसे बड़ा धर्म है, और योग में धर्म भी है, आध्यात्म भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है, शांति भी है, सुख भी, समृद्धि, सेहत, आनंद ही आनंद है। आप सबों का कल्याण हो। जय जय सिया राम, भारत माता की जय। देखिए, धर्म तत्व तो सबसे ऊपर है। एक मानव को जीने के लिए अगर उसको चुनाव करना हो धर्म और राष्ट्र में, तो धर्म का चुनाव करना चाहिए। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, ईश्वर जिस रूप में आते हैं, वह सब धर्म को बचाने के लिए आते हैं, ना कि राष्ट्र को, संपत्ति को, रिश्ते नातों को बचाने आते हैं। भगवान कभी नहीं आते इस दुनिया में, सिर्फ धर्म बचाने आते हैं। तो मूल तत्व तो धर्म है। हर व्यक्ति धर्मवादी हो जाए तो हर व्यक्ति सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए। कहीं नफरत, घृणा, कहीं गरीबी, गुर्बत, अशांति, हिंसा रहे ही ना। तो धर्म तत्व तो सबसे ऊपर है। मुझे चूज करना होगा, मैं सदैव धर्म को चूज करूंगा। जैसे अब एक उदाहरण देता हूं, यदि भारत पूरी तरह हिंदू जनता, जो भी रहने वाला भारत में सब हिंदू जनता है, वह धर्म में हो जाए, भारत के पास अगले 50 से 100 वर्षों में 50 से 100 कंट्रीज होंगे।
लेकिन यदि भारत सिर्फ स्वार्थ में, सिर्फ धन में, सिर्फ जाति में उलझा रहा तो जो है वो भी लूट जाएगा, लूट ही रहा। तो धर्म को बचाना और धर्म की समृद्धि करना, धर्म की रक्षा करना, यह ही हमारा मानव धर्म है। धर्म और रक्षा, फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। जैसे मैंने सत्य को बचाया, सत्य मुझे बचाता है। मैंने प्रेम को बचाया, प्रेम मुझे बचाता है। मैंने जैसे किसी को बचाया, आप यूँ समझे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने किसी को बचा दिया, कोई बच्चे हुए एक्सीडेंट, तो आप भी तो बच गए। आपने किसी को रास्ता दे दिया तो आप भी तो रास्ते में से निकल गए। अब आप रोक के रखे, मैं जाने नहीं दूंगा, तो आप भी तो रुके हुए। यही ज्ञान, अज्ञानता को ज्ञान में बदल देना ही धर्म है। तो धर्म सबसे ऊपर है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से धर्म फैला के ही मानवता की रक्षा करते हैं, मानवता को विकसित करते हैं। नहीं तो फिर दानव संस्कृति, पाप का प्रसार होता है और दुनिया दुखी होती है, दीन होती है, अशांत होती है, हिंसक होती है और इस तरह संसार में पड़ के मानव जीवन ही बर्बाद कर देती है। आप सब धर्म में हो, आध्यात्म में हो, योग में हो और पूरी तरह परोपकार में हो। आप सबों का कल्याण हो। भारत माता की जय। जय सिया राम। ओम।